नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिकुल एकेडमी में। आज हम फिजिक्स के विद्युत चैप्टर से 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो वह है आपका एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। इसमें एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। इसमें आपका क्या होता है? आई मतलब करंट बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, आवेश अपॉन टाइम। अगला क्वेश्चन है आपका कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, जिसे सी से दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है आपका ओम। अगला क्वेश्चन है आपका विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो पोटेंशियल मापने के लिए आपका किसका उपयोग किया जाता है? वह है आपका वोल्ट मीटर का। ठीक है, वोल्ट मीटर से हम विभवांतर का मापन करते हैं। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किस क्रम में किया जाता है? तो वह किया जाता है आपका समांतर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में वोल्ट मीटर का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कोई परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वह होता है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। इसमें आपको ये पॉइंट और ध्यान रखना है कि गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति और दिशा का पता लगाता है। ठीक है, दिशा का भी जो है वह पता लगाता है। अगला क्वेश्चन है आपका ओम का नियम किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो ओम का नियम किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? वह है आपका V इज इक्वल टू से आई इंटू आर। V इज इक्वल टू से आई इंटू आर, जहाँ पर V आपका विभवांतर होता है, I आपका धारा होता है और R आपका प्रतिरोध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है आपका कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। वह होता है आपका 0। ठीक है, क्या होता है? वह होता है आपका 0। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने जाना था कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो वह होता है 0। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो वह होता है आपका अनंत। ठीक है, अनंत होता है, इन्फिनिटी। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें विद्युत फ्यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वह किस मिश्र धातु का बना होता है? सीसा और टिन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीवी को सीसा से और टिन को एसएन से। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्यूज तार में जो टिन का परसेंट होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टिन और शीशे का परसेंट। तो टिन का परसेंट होता है 67% और शीशा होता है आपका 33% मिश्र धातु का होता है, जिसका गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका हीटर का तार किस धातु का बना होता है। जो हीटर होते हैं उनका तार किस धातु का बना होता है। तो वह होता है आपका नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम किससे मिलकर बना होता है? निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, जिसका क्या गलनांक और प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, नाइक्रोम का जो गलनांक और प्रतिरोध है वह उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। जो विद्युत बल्ब है उसका जो फिलामेंट है वह किस धातु का बना होता है। तो वह बना होता है आपका टंगस्टन का। ठीक है, किसका बना होता है? वह बना होता है आपका टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। जो विद्युत शक्ति होती है इलेक्ट्रिक पावर, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? वह है आपका वॉट। ठीक है, वॉट जो है वह विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट होता है, जिसका सूत्र जो रहता है वह P इज इक्वल टू से VI रहता है। ठीक है, पावर इज इक्वल टू से वोल्ट इंटू करंट। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होती है।
जो 1 HP होती है, ठीक है, वह कितने वाट के बराबर होती है? वह होती है आपकी 746 वाट, ठीक है, 746 वाट। अगला क्वेश्चन है आपका 1 किलोवाट घंटा 1 kWh कितने जूल के बराबर होता है? 1 kWh कितने जूल के बराबर होता है? वह होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, इतने जूल, ठीक है, क्या होगा? इतने जूल के बराबर होगा। 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगा आपका 1 किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका इसमें कॉमर्शियल यूनिट का अर्थ क्या है? कॉमर्शियल में ही जो यूनिट है उस यूनिट का अर्थ क्या होता है? तो वह होता है आपका 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा होता है। बिजली बिल में 1 यूनिट का अर्थ क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा, यह ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत चालकता की इकाई क्या है? जो विद्युत चालकता होती है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, उसकी यूनिट क्या है? तो वह होती है आपको महो, ठीक है, महो पर मीटर, ठीक है, जिसको हम महो को दर्शाते हैं एस और मीटर को एम, तो S/M होती है, ठीक है। विद्युत चालकता का मात्रक जो होता है वह क्या होता है? और इसमें आपका सीमेन पर मीटर भी होता है या महो पर मीटर होता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला आपका विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है रेजिस्टिविटी, उसका मात्रक होता है वह होता है आपका ओम मीटर, ठीक है, क्या होता है? ओम मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिसको, और ये ध्यान रखिएगा आपको, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ठीक है, प्रतिरोधकता, अर्थात इसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका घरों में विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? ठीक है, जो घर हैं उनमें विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? वह होते हैं आपके समांतर क्रम में, पैरेलल में, ठीक है। और यहाँ पर सप्लाई जो दी जाती है वह कितनी रहती है? घरों में 220 वोल्ट रहती है। यदि यहाँ पर एक क्वेश्चन भी उत्पन्न होता है, आपको लगे कि ये सीरीज़ में होते हैं, तो सीरीज़ में जो होते हैं वह इस प्रकार होंगे। यदि ऐसी स्थिति में एक बल्ब भी यदि ख़राब होता है घर का, तो पूरी जो विद्युत सप्लाई है वह परिपथ में बंद रहेगी। इसलिए आप इससे ध्यान रखिएगा कि अपने घरों में एक बल्ब के ऑफ होने पर क्या पूरी सप्लाई ऑफ हो जाती है? तो क्या होती है? नहीं होती है। इसलिए आप इससे ध्यान रखिएगा कि जो घरों में विद्युत उपकरण होते हैं वह किस क्रम में होते हैं? वह होते हैं आपके समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है आपका फ्यूज तार को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? जो फ्यूज तार होता है उसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? उसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने से यह रहता है कि कोई भी यदि एरर आती है तो फ्यूज तार उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर का शुष्क अवस्था में विद्युत प्रतिरोध लगभग कितना होता है? जो मानव शरीर है उसका शुष्क अवस्था में विद्युत प्रतिरोध लगभग कितना होगा? वह होगा आपका 10,000 से 1,00,000 ओम, ठीक है। शुष्क त्वचा का प्रतिरोध होता है 10,000 से 1,00,000 ओम। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का, भारत में घरेलू आपूर्ति की जाने वाली AC धारा की आवृत्ति कितनी होती है? वह होती है आपकी 50 हर्ट्ज, ठीक है, क्या होती है? 50 हर्ट्ज। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वह होता है हर्ट्ज, ठीक है। और यह सप्लाई कितनी होती है घरों में? यह आपको जानकारी है 220 वोल्ट होती है। भारत में घरों की सप्लाई की जाने वाली विद्युत वोल्टता कितनी होती है? वह है आपकी 220 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें दिष्ट धारा, ठीक है, क्या है ये? दिष्ट धारा लिखा गया है, दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट, ठीक है, DC की आवृत्ति कितनी होती है? तो जो दिष्ट धारा होती है वह, उसकी आवृत्ति जो होती है वह 0 होती है, ठीक है। दिष्ट धारा की आवृत्ति, दिशा और आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, अतः आवृत्ति क्या होती है? 0 हर्ट्ज। ये है सीधी रेखाओं में चलती है। और जो AC धारा है वह संघ और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है आपका ड्राई सेल, शुष्क सेल का वोल्टेज लगभग कितना होता है? तो जो शुष्क सेल हैं उनका वोल्टेज कितना होता है? 1.5 वोल्ट के आसपास रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कार की बैटरी में आमतौर पर कितने वोल्ट का विभवांतर होता है?
जो कारों में वोल्ट बैटरी डली होती हैं उनका वोल्टेज कितना होता है, वह होता है आपका 12 वोल्ट। और इसमें सीसा संचायक बैटरी का प्रयोग किया जाता है। किन का किया जाता है? सीसा संचायक बैटरियों का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बैटरी में कौन सा अम्ल या एसिड उपयोग किया जाता है, तो वह होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, डायनेमो किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जो डायनेमो होते हैं वह कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो वे करते हैं आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, किस में करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर का, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? जो विद्युत मोटर है वह क्या कार्य करती है? वह करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। यह चैप्टर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप इन सब को अच्छे से याद करे लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह क्या करता है? म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर केवल किस धारा का कार्य करता है? तो वह किस धारा पर कार्य करता है? वह करता है आपका एसी पर, जो अल्टरनेटिंग करंट है उस पर कार्य करता है, ना कि डीसी करंट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, दिष्टकारी जो रेक्टिफायर होते हैं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेक्टिफायर या दिष्टकारी का यूज़ करते हैं हम एसी धारा को डीसी में बदलने के लिए। ठीक है, एसी को डीसी में बदलने के लिए। और इन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या है? इन्वर्टर का मुख्य कार्य होता है डीसी को एसी में बदलने के लिए। ठीक है, इन्वर्टर का वर्क रहता है डीसी को एसी में बदलने के लिए, और रेक्टिफायर इसका विपरीत कार्य करता है, वह एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुचालक कंडक्टर का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होगा? यदि हम किसी कंडक्टर का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा उसका? यदि ताप बढ़ाते हैं प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह होगा आपका क्या? बढ़ता है। ठीक है, धातु चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होने लगता है? बढ़ता है। और अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होगा? तो वह होगा आपका घटने लगेगा। ठीक है, क्या होगा? घटने लगेगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो अर्धचालक हैं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन है आपका, परम शून्य ताप, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर अर्धचालक कैसा व्यवहार करता है? तो वह पूर्ण कुचालक के रूप में, पूर्ण इंसुलेटर के जैसा काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अतः यह कुचालक की भांति कार्य करता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो यह क्रिया ही नहीं करेंगे आपस में। अगला क्वेश्चन है आपका, अतिचालकता। ठीक है, अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी की स्थिति में पदार्थ का प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो वह होता है आपका 0। अतिचालकता की स्थिति में प्रतिरोध क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुचालक में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? जो सुचालक है उनमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है, वह होता है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका कि द्रवों एवं विद्युत अपघट्य, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो वह होता है आपका आयन। ठीक है, आयन कौन से होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। ठीक है, धनायन और ऋणायन। इलेक्ट्रोड्स में धारा धन और ऋण आयनों की गति से बहती है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो वह होता है आपका -1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम। ठीक है, इतना आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वह होते हैं आपके 6.25 × 10⁻18। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में कौन सा नियम है? तो वह होता है आपका दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाले बल के संबंध में नियम, कूलाम का नियम। ठीक है,
कूलम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बताता है। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक तो क्या होता है, वह है फैरेड। ठीक है, सी बराबर क्या होता है इसका फॉर्मूला, सी बराबर क्यू अपॉन भी, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, फैरेड, जिसे एफ से दर्शाते हैं हम। प्रेरकत्व इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है, वह होता है आपका हेनरी। ठीक है, हेनरी को एस से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, वह होता है आपका वेबर, जिसको हम डब्ल्यू बी से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो वह होता है आपका टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला, या इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है, तो वह होती हैं आपकी अक्रिय गैस, जैसे आर्गन और नाइट्रोजन। टंगस्टन फिलामेंट के बाष्पीकरण को रोकने के लिए आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, CFL का पूरा नाम क्या है, तो CFL का पूरा नाम क्या है, कम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप। ठीक है, कम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप होता है CFL का पूरा नाम। LED का पूर्ण रूप क्या है भाई, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, तो वह है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन है आपका, सोलर सेल सूर्य के प्रकाश को किस ऊर्जा में बदलते हैं। जो सोलर सेल हैं वह क्या करते हैं, किस ऊर्जा में बदलते हैं, तो वह विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल देते हैं सूर्य ऊर्जा को। सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है उस ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। सोलर सेल बनाने में मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग होता है, तो वह होता है आपका सिलिकॉन का। ठीक है, अर्धचालक होता है वह सिलिकॉन का यूज़ करते हैं उसमें हम। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस नियम पर आधारित है। जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है वह किस नियम पर आधारित है, तो वह है आपका जूल का नियम। जूल का नियम क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर RT। ठीक है, जूल के ऊष्मीय प्रभाव का नियम है ये। यदि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, यदि हम प्रतिरोध को क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, तो उत्पन्न ऊष्मा होगी वह क्या होगी आपकी आधी। ठीक है, ऊष्मा क्या होगी, आधी उत्पन्न होगी। ठीक है, समान धारा व समान समय के लिए H समानुपाती होता है अनुक्रमानुपाती R के। ठीक है, अतः प्रतिरोध आधा होने पर क्या होती है, ऊष्मा आधी होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि परिपथ में धारा I को दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी, तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी आपकी, 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, कितने गुना, 4 गुना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका इसमें, विद्युत परिपथ में सुरक्षा हेतु प्रयुक्त MCB का पूरा नाम क्या है। ठीक है, क्या होता है इसका नाम, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, क्या होता है, मिनिएचर, जो हमारे घरों में लगे होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं कि विद्युत परिपथ में यदि एक्स्ट्रा करंट आता है तो उससे हमारे जो कंपोनेंट्स लगे हैं घरों में उनकी रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 55 नंबर का, कि अर्थ वायर का मुख्य कार्य क्या है। जो अर्थ वायर होता है उसका मुख्य कार्य क्या है, वह बिजली के झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। जो एक्स्ट्रा करंट होता है वह उसको वो अर्थिंग कर देता है उसकी। ठीक है, या लीकेज करंट को भूमि में चला जाता है जिससे झटका नहीं लगता है। अर्थिंग के लिए प्रयुक्त तार का रंग सामान्यतः कैसा होता है, उसके लिए कौन सा रंग का तार प्रयोग किया जाता है, वह होता है आपका हरा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार अर्थ वायर हरा या पीला हरा होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मानक के अनुसार यह कैसा होता है, हरा और या हरा पीला हरा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, लाइव वायर अर्थात फेज वायर जिसे हम कहते हैं का मानक रंग कैसा रखा जाता है, तो वह होता है आपका लाल। ठीक है, कैसा रखा जाता है, लाल वायर रखा जाता है। न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होता है, तो वह होता है आपका काला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दिशा के क्या होगी, तो वह होती है आपकी विपरीत। जो विद्युत धारा की दिशा है वह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के
विपरीत होगी। पारंपरिक धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत विभव कैसी राशि है? विद्युत विभव कैसी है? सदिश राशि है आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह कौन सी राशि है? तो वह है आपकी सदिश राशि। दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो वह करेंगे आपके प्रतिकर्षित, रिपल करेंगे, ठीक है। दो समान आवेश। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थिर विद्युत का उपयोग किस में किया जाता है? तो जेरोक्स मशीनों में, ठीक है। जेरोक्स और फोटोकॉपी मशीनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का प्रयोग हम करते हैं, स्थिर विद्युत का प्रयोग करते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन है आपका, तड़ित चालक लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो वह किया था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, तड़ित चालक किस धातु का बनाया जाता है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। जो तड़ित चालक है वह किस धातु का बनाया जाता है? तो वह होता है आपका तामा, ठीक है। तामा विद्युत का क्या होता है? बहुत अच्छा चालक होता है, इसलिए तड़ित चालक तांबे के बनते हैं। आकाश से बिजली गिरने पर इमारतों की सुरक्षा कौन करता है? तो वह है आपका तड़ित चालक, ठीक है। यदि आकाश से बिजली गिरती है तो तड़ित चालक के थ्रू वह जमीन में प्रवेश कर जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, चांदी विद्युत का कैसा चालक है? तो जो चांदी होता है वह विद्युत का क्या होता है? सर्वोत्तम चालक। क्यों? मगर यह क्या होती है? महंगी होती है, ठीक है। इसलिए हम इनके वायरों का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम अधिकांश तांबे के वायरों का यूज़ ज़्यादा करते हैं, कॉपर वायर का यूज़ ज़्यादा करते हैं। चांदी को एक बात और ध्यान रखेंगे कि चांदी को Ag से दर्शाते हैं, ठीक है। ये ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, मगर महंगे होने के कारण इसका यूज़ हम नहीं कर पाते हैं सामान्यतः। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो क्या है आपका, तांबा, ग्रेफाइट, लकड़ी या एल्यूमिनियम? तो क्या रहेगा इसमें? लकड़ी या प्लास्टिक जो है वह क्या है? विद्युत के कुचालक हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या शुद्ध जल जो प्योर डिस्टिल्ड वाटर होता है या प्योर आ जाए या डिस्टिल्ड वाटर आए विद्युत का संचालन करता है? तो क्या है इसका आंसर? नहीं। जो शुद्ध जल होता है या जो प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर जिसे हम कहते हैं वह विद्युत का क्या करेगा? संचालन नहीं होने देता है, ठीक है। वह विद्युत का क्या होता है? अर्थात कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लवण युक्त जल सॉल्ट वाटर विद्युत का क्या होगा? सुचालक। इससे आसानी से करंट फैल जाता है इस जल में। अगला क्वेश्चन है, अधातु होते हुए भी कौन सा तत्व विद्युत का सुचालक है? जो अधातु की अवस्था में रहता है मगर फिर भी विद्युत का सुचालक है वह होता है आपका ग्रेफाइट, ठीक है। कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चालक होता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका, समान लंबाई और पदार्थ के पतले तार का प्रतिरोध मोटे तार की तुलना में क्या होगा? ठीक है, मोटे तार की तुलना में प्रतिरोध क्या होगा भाई? तो वह होता है आपका अधिक। व्याख्या में देखेंगे इसकी कि प्रतिरोध का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यदि क्षेत्रफल का मान कम है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। और यदि प्रतिरोध का मान कम है तो क्षेत्रफल का मान क्या होगा भाई? ज़्यादा। ए फॉर एरिया, एरिया अर्थात क्षेत्रफल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, तो उसके प्रतिरोध पर कितना, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, तो वह भी होगा आपका क्या? दोगुना। क्यों? क्योंकि लंबाई और प्रतिरोध, ठीक है, लंबाई प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के, तो लंबाई को दोगुना करने पर प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाता है। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दी जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा? तो वह 4 टाइम्स क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि खींचने पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल आधा होगा तो भाई प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो वह कितने गुना हो जाता है? तो वह 4 गुना हो जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या स्थिर रहता है? तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या स्थिर रहती है? विद्युत धारा का मान स्थिर रहता है। समांतर क्रम संयोजन में क्या स्थिर रहता है? तो वह होता है आपका वोल्टेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा?
भाई तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला रहता है कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इससे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए सही मान मिल जाएगा। वह क्या आएगा आपका 1 ओम। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 1 ओम। जो फॉर्मूला बताया है आप उसमें मान रखकर सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दो प्रतिरोध 4 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका तो सिंपल फॉर्मूला होता है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी मान आपको दिए हुए हैं आप इनको सामान्यतः जोड़कर बता सकते हैं। तो 4 और 6 कितना ओम हो जाएगा आपका 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि फैराडे का जो नियम है वह किससे संबंधित है। तो विद्युत अपघटन व विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि लेंज का नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है। तो वह है आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है लेंज का नियम। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसकी दिशा बताता है। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं, आप इनको एक पर्ची में बनाकर अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा कर रखें, जिससे आपको रिकॉल करते रहें इनको, जिससे ये आपको याद हो जाएंगे। तो इसमें क्या है आपका कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसकी दिशा बताता है। तो बताता है ये चुंबकीय बल की दिशा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। बाएं हाथ का नियम चालक पर लगने वाले बल की गति की दिशा बताता है। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो राइट हैंड रूल है वह किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो वह प्रेरित धारा की दिशा के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वोल्टा एक सेल का आविष्कार किसने किया था। तो वह किया था आपका अलेक्सांड्रो वोल्टा ने। ठीक है, अलेक्सांड्रो वोल्टा ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं। तो जो प्राथमिक सेल हैं वो कौन से सेल होते हैं भाई, वे जो सेल होते हैं जो कि पुनः चार्ज नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है प्राथमिक सेलों में अनुत्क्रमणीय अनुक्रिया होती है, इन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि शुष्क सेल जो होते हैं जो घड़ी में सामान्यतः यूज़ किए जाते हैं, ये शुष्क सेल होते हैं, इनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल का उदाहरण कौन सा है भाई, सीसा संचायक सेल। ये सेल वे होते हैं जिनको दोबारा चार्ज किया जा सकता है, बार बार चार्ज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सा आवेश होता है। तो एनोड पर क्या होता है, धनावेश होता है। ठीक है, और विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा आवेश होता है। तो वह होता है आपका ऋणावेश होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिष्ट धारा डीसी का मुख्य स्रोत क्या है। डीसीओ का मुख्य स्रोत क्या है भाई, वह होता है आपका बैटरी या सेल, जिनमें हम ऊर्जा को संचित करके रख सकते हैं, जो कि अपने लिए डायरेक्ट करंट का काम करती है। आगे प्रत्यावर्ती धारा जो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट को किसके द्वारा आसानी से दूर भेजा जा सकता है। तो उच्च वोल्टता के द्वारा, हाई वोल्टेज से हम इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। इससे क्या होता है, इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं, इसका मेन रीज़न ये रहता है। ठीक है, इसलिए हम एसी करंट को ही बहुत दूरी की लाइनों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश आता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इस पर धनावेश आ जाता है। ठीक है, और रेशम के कपड़े पर कांच की छड़ रगड़ने पर कौन सा आवेश आता है। तो वह आएगा आपका ऋणावेश आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एवोनाइट पर कौन सा आवेश आता है। तो इसमें भी क्या आएगा आपका ऋणावेश। ठीक है, एवोनाइट छड़ क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। कोई खोखला चालक है, ठीक है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा भाई। तो वह होगा आपका 0। क्यों, क्योंकि चालक के भीतर कोई विद्युत आवेश नहीं रहता, अतः विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। कार पर बिजली गिरने पर सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए। यदि कार पर बिजली से गिरने पर सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या कर देना चाहिए, कार की खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए और बंद खिड़कियों के अंदर कार के अंदर बैठे रहें, जिससे क्या होता है कि बिजली से आपकी सुरक्षा हो जाएगी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। जो विद्युत फ्लक्स है उसका एसआई मात्रक क्या है भाई, तो वह होता है आपका वोल्ट मीटर। क्या होता है आपका वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 96 नंबर का कि सुचालक तार की मोटाई बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। सुचालक तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ए का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। तांबे के तार का प्रतिरोध एल्युमिनियम से कैसा होता है। तांबे के तार का प्रतिरोध एल्युमिनियम से क्या होगा भाई, कम होगा। अगला क्वेश्चन रहने वाला है भाई इसमें आपका, ठीक है, गीली त्वचा का विद्युत प्रतिरोध लगभग कितना होता है। तो ठीक है, गीली त्वचा का प्रतिरोध क्या रहेगा, वह आपका कम रहेगा। ठीक है। अभी शुष्क त्वचा का पढ़ा था तो वह 10,000 से, ठीक है, क्या था आपका 1,00,000 था। ठीक है, 1,00,000 था। ये गीली त्वचा का प्रतिरोध कितना रहेगा, लगभग 1,000 ओम, या इसको हम 1 किलो ओम भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका, विद्युत ऊर्जा मापने की व्यावसायिक इकाई क्या है। जो विद्युत ऊर्जा को हम व्यावसायिक स्तर पे मापते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल या लेवल पर नापते हैं, तो उसको किस में मापेंगे हम, किलोवाट घंटा में, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं KW/SC। ये क्या होती है, व्यावसायिक यूनिट होती है विद्युत धारा की या विद्युत ऊर्जा की। तो वोल्ट मीटर लास्ट जो 100 नंबर का क्वेश्चन है भाई, वह है आपका वोल्ट मीटर को परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो इस पर हम बात कर चुके थे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको यह सीरीज़ बहुत ही पसंद आ रही होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।